250 लब्बड़ आज़ाद कर रहे हैं। समझ ले कि अल्लाह ताला तेरी रज़ा के लिए मैंने इनको आज़ाद कर दिया। ठीक है, जाएं उनके पीछे कौवे लगे, उनके पीछे चीले लगे। इस कंट्री के नहीं है, डोमेस्टिक बर्ड नहीं है, ये बाहर के हैं, ऑस्ट्रेलिया के, अफ्रीका के। अबे भाई मुझे दे देते। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता खैरियत होंगे, फिट फाट होंगे। मेरा नाम है सोहेल अहमद, आप देख रहे हैं बजीज परेटेड। तो भाई आजकल जो है वो फेसबुक में एक वीडियो वायरल चल रही है जिसमें एक भाई साहब जो हैं वो 250 लब्बड़ आज़ाद कर रहे हैं। ठीक है, वो वीडियो 10 मुहर्रम की अभी मेरी नज़रों से गुजरी है, एक भाई ने मुझे सेंड किया है। ठीक है, उसने कहा यार ये देखो ये क्या हो रहा है। तो 250 लब्बड़ जो है वो आज़ाद कर रहे हैं। वो भाई पिंजरे में भर के लाते हैं और उसके बाद जो है वो एक गार्डन नुमा एक पार्क है, वहाँ पे वो खुला उनको छोड़ देते हैं और उड़ाते हैं। और जो है वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये समझ ले कि अल्लाह ताला तेरी रज़ा के लिए मैंने इनको आज़ाद कर दिया। ठीक है, तो बिल्कुल आपने आज़ादी तो एक बहुत बड़ी नेमत है जो कि सबको मिलनी चाहिए, परिंदों को, जानवरों को, इंसानों को, हर जानदार के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है आज़ादी। लेकिन यार आप एक बात बताओ कि अगर आप 250 लब्बड़ उड़ा रहे हो, ठीक है, ये जो है वो नेमत पहले क्यों नहीं बख्शी आपने? जब बहुत अच्छा, जाहिर सी बात है आपके पास इतने सारे लब्बड़ तो किसी ने ख़रीद के तो नहीं उड़ाए होंगे ना, उसके पास पहले से रखे होंगे, सेटअप था उसका, दायरे पिंजरे लगे हुए थे तो साफ नज़र आ रहा है सेटअप है, आप वीडियो भी देख रहे होंगे। तो इस तरह से जो है वो पहले क्यों नहीं उड़ाया आपने? जब रेट कम हुए तो आपने जो है वो उनको उड़ा दिया। तो ये आपने उड़ाया थोड़ी है उनको, ये समझ लें कि आपने उनको मौत के मुंह में धकेला है ताकि वो उड़े जाएं, उनके पीछे कौवे लगें, उनके पीछे चीले लगें और वो जाके पकड़ें उनको और नोच नोच के ज़िंदा खा लें। ठीक है, ये समझ लें आपने उनको जो है ना वो जान से मार दिया है। सही है, ये उनको आपने आज़ादी नहीं दी है। क्योंकि भाई सबको पता है कि ये तोते जो हैं, लब्बड़ हो गया, बजरी हो गया और बाकी ये पैरट जितने भी है, रिंग नेक और अलेक्जेंड्राइन के अलावा, ये सारे इस कंट्री के नहीं है, डोमेस्टिक बर्ड नहीं है, ये बाहर के हैं, ऑस्ट्रेलिया के, अफ्रीका के। तो आप उनको अगर उड़ाओगे यहाँ पे तो वो यहाँ पे क्या सरवाइव कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे भाई। यहाँ की जो चील कौवे हैं वो खा जाएंगे उनको। अगर उनसे बच गए तो किसी ने पकड़ लिया, बच्चों ने पकड़ लिया, कुछ किया तो बड़ी अजियत वाली ज़िंदगी गुजारेंगे वो। आप अगर आपके पास रखे हुए थे, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, आप अगर आपको दाना महंगा पड़ रहा था, अगर कुछ हो रहा था तो आप किसी शौकीन को दे देते यार। कोई शौकीन किसी को बांट देते, कोई शौकीन था उसका शौक पूरा हो जाता उससे। ठीक है, 1 पेयर 2 पेयर किसी को, किसी दुकान वाले को दे देते। भाई मुझे दे देते, ठीक है, मुझे दे देते, मैं आपसे ले लेता यार। आप मुझे कार्गो करते, मैं कराची में रहता हूँ, यहाँ पे मैं आपसे ले लेता। अगर किसी को उड़ाने का ख्याल आए ना पूरे पाकिस्तान के अंदर भाई परिंदे कि मैं उड़ा रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप मुझसे रब्ता करें। सही है, मैं आपसे जो है वो ले लूँगा बर्ड। कार्गो का जो भी खर्चा आएगा आप वहाँ से भेजेंगे, जहाँ से भी आप भेजेंगे पूरे पाकिस्तान से, किसी भी शहर से, तो जो भी कार्गो खर्चा आएगा वो मैं खुद उठाऊंगा भाई। ठीक है, आप बर्ड मुझे भेजें, ऐसे उड़ाएं नहीं, उड़ा के आप चील कौवों को मत खिलाएं यार। हम इतने सालों से बर्ड पाल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है 2007 से पाल रहे हैं। बर्ड बीमार भी होता है, सारी चीज़ें, वायरस भी आए हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें आई, बर्ड बीमार भी हुआ, सब कुछ हुआ। बस ये था कि ये मर जाएगा या इस बर्ड की वजह से दूसरे बर्ड जो है वो अफेक्ट हो रहा है, वो बर्ड बीमार हो जाएंगे। तो हमने यार वो वायरस वाला बर्ड कभी नहीं उड़ाया। वायरस वाला बर्ड जो है वो हमने आज़ाद नहीं किया, क्योंकि उस बर्ड से हालांकि हमें बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था, लेकिन हमने उसको अपने शेड में ही मरने दिया। अगर वो मरा तो अपने शेड में ही मरा, उसको हमने उड़ाया नहीं। क्योंकि यार पता है कि एक चीज़ जब आपको फ़ायदा दे रही है तो जब तो आपने रखा हुआ है, जब आपको फ़ायदा देना उसने बंद कर दिया तो आपने उठा के उनको उड़ा दिया, अपनी जान छुड़ाई ना, आपने अपनी जान छुड़ाई, उड़ा दिया आपने। देखिए, जिस भाई ने उड़ाए हैं बर्ड उसको बुरा लग रहा होगा, बुरा मानने वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं तनकीद नहीं कर रहा आप पे, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि यार आपने उड़ाया है ना, ये सारे चील कौवे खा जाएंगे। 10 मुहर्रम को उड़ाया था, अभी आप जाके देख लो। ठीक है, पिछले संडे को 10 मुहर्रम था, आज जो है वो सैटरडे का दिन है। सही है, 6 दिन गुजर गए। आप जाके देखो वहाँ पे आपको कोई एक आध कोई लब्बड़ नज़र आ जाए। यहाँ तो मरे हुए आपको कोने खुदरे में मिलेंगे, भूख प्यास से मर जाएंगे। वो खाएंगे क्या वहाँ पे? आप क्या समझ रहे हैं? आपने बाग में उड़ाया तो क्या पत्ते खाएंगे?
लब्बड़ तो दाना खाता है भाई, बाजरे का खेत थोड़ी है जो वहाँ बाजरा खाएगा। कोई ऐसा कंगनी की खेत है वहाँ पे, क्या खाएगा क्या वो? खाने के लिए तो आपने कुछ रखा नहीं आपने, ठीक है। आप ऐसे ही जो है वो बस उड़ा के चले गए, वहाँ पे खुराक बना दिया चील कौवों का, चील कौवों ने खा लिया। आजकल इस तरह से बहुत चल रहा है। इससे पहले एक वीडियो सामने से गुजरी थी कि एक भाई ने जो है वो कहा कि मैंने डव लिए थे बहुत महंगे, अब वो मैं डव ज़िबा कर रहा हूँ, ठीक है। उसको ज़िबा कर रहे हैं डव को। पाइट डव मैंने इतने महंगे लिए थे, पाइट डव मैंने भी 25,000 का जोड़ा लिया था भाई, मैंने तो ज़िबा नहीं किया उसको, मुझे बहुत जो है वो लॉस हुआ, मैं ज़िबा करके खा रहा हूँ। ठीक है, डव हलाल चीज़ है, आप बिल्कुल खा सकते हैं उसको, लेकिन आप इस वजह से क्यों उसको हलाल कर रहे हैं कि यार मुझे नुकसान हुआ, अब मैं उसको ज़िबा करके खाऊंगा, तो ये तो गलत बात है। इस तरह से जो है वो इतनी एक क्या निकलेगा, एक गोश्त की बोटी निकलेगी, एक निवाला आप जो है वो खाओगे एक डव का। तो इस तरह से जो है वो डव उन्होंने ज़िबा किए, उसके बाद खा लिए। तो ये चीज़ें देखने में बड़ा दिल दुखता है यार। एक शौकीन को ये चीज़ें आप दिखाओगे, उसके सामने से चीज़ें गुजरेगी तो बहुत उसका दिल दुखेगा कि यार किस तरह से एक चीज़ है, शौक़ के लिए आपने रखी है या आपने कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए रखी है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप उसको जो है वो उसको उसकी जान ले रहे हो, उसको खा रहे हो, या उसको आप खाना है तो मुर्गी खाओ, कुछ भी खाओ, ठीक है, खा लिया। मुझे खाने वाले पे इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ, लेकिन उड़ाने वाला जो एक काम है ना, वो बहुत ज़्यादा दुख हुआ यार कि उसने उड़ा के उनको चील कौवों के हवाले कर दिया और वहाँ पे कोई सर्वाइविंग उनके लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने जो है वो वहाँ पे रहना उनके लिए मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना, दरख्त पे क्या रहेगा वो, ठीक है। वो तो पिंजरों में, वो पैदा ही पिंजरे में हुआ है, वो कैप्टिव बर्ड है, उसकी ज़िंदगी पिंजरे के अंदर है, वो पैदा ही पिंजरे में हुआ है, तो वो पिंजरे में ही रहेगा, वो खुले में सर्वाइव ही नहीं कर सकता, वो वैसे ही मर जाएगा, गर्मी से सर्दी से वो वैसे ही मर जाता है बर्ड, ठीक है। आप किसी को छोड़ के देखो, आप एक मैदान में जाके किसी बर्ड को देखो, उसके पीछे देखो कैसे कौवे और चीले, मार्केट में हम वीडियो बनाते हैं, मार्केट में कोई बर्ड उड़ता है, ऊंचा जाता है तो कैसे कौवे और चीले पीछे पड़ जाती है उसकी, फौरन 2 मिनट लगता है, पकड़ लेते हैं, पकड़ के उसको नोच के जिंदा नोच के खाना एक बहुत बड़ी बात है यार, बहुत तकलीफ दे हमें। तो इस तरीके से यार खुदारा ना करें। जो भाई मेरी वीडियो देख रहा है, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो बेच दे, अगर बेचना नहीं चाह रहा किसी को गिफ्ट कर दे, किसी शौकीन का भला हो जाएगा, उसका शौक़ पूरा हो जाएगा, लेकिन इस तरह से उड़ाए नहीं बर्ड को। आपको अगर आज़ाद करना है, आप जंगली कबूतर आज़ाद करो, जंगली कबूतर दुकानों में बहुत सारे मिलते हैं, वो आज़ाद करो। अक्सर लोग ये चिड़ियाँ पकड़ के और बड़े बड़े पिंजरों में डाल के रखते हैं, उनको आप आज़ाद करो। चिड़िया डोमेस्टिक है, उसको आप जितना आज़ाद करोगे आपको सवाब मिलेगा उसका, क्योंकि वो यहाँ का परिंदा यहाँ आराम से सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। लोगों ने मैनाएं पकड़ी हुई होती हैं बहुत सारी, वो मैनाएं आज़ाद कर दो, आप कुछ भी आज़ाद कर दो जो डोमेस्टिक है, जो यहाँ पे रहने वाला बर्ड है, जो यहाँ का बर्ड है, उसको आप आज़ाद करोगे, आपको सवाब मिलेगा उसका, आपको आज़ादी का जो उसकी दुआ लगेगी परिंदे की। लेकिन जो बाहर का बर्ड है, जो यहाँ का नहीं है, जो यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता, दूसरे बर्ड उसको छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, तो उसको आज़ाद करना समझ लो उसको खुद मौत के मुंह में डालने वाली बात है। तो जो भाई देख रहे हैं जिन्होंने आज़ाद किए हैं, तो भाई बहुत, अगर आपको बुरी लगी हो बात तो माजरत, लेकिन ये बिल्कुल आपने ठीक नहीं किया, और बिल्कुल ही ये समझ लो कि लब्बड़ को आज़ाद करना ये बेकार है। इस तरह के कोई बजरी हो, लब्बड़ हो, इनको आज़ाद करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये मर जाते हैं बात। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक थोड़ा सा दिल में हुआ था तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।